हेलो, गुड इवनिंग। मैं दीपक यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स का टॉपिक औसत एवरेज। तो आज से हम मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं वैसा ही आपको यूट्यूब पर भी बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो गाइस, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है, चैनल पे पहली बार आया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस क्लासेस को शेयर करना। तो गाइस, आज से आपकी रेगुलर मैथ्स की वीडियो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी की क्लासेस रेगुलर चलती रहेगी और क्लासेस जो आपकी चलेगी वो आपकी लाइव नहीं आएगी, उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर लाइव आते हैं तो कुछ बच्चे क्या है कि 10 मिनट बाद आ रहे हैं, 15 मिनट बाद आ रहे हैं, तो क्या है ना कि उनको समझ में नहीं आ पाता या फिर समझने में दिक्कत आती है, तो बीच में कमेंट करते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस वजह से हम जितने भी आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे वो सारे आपके पास रिकॉर्डेड रहेंगे, तो आप कभी भी देख सकते हैं। परंतु एक आज से अपना एक शेड्यूल बनाइए, रेगुलर आपकी क्लास कंटिन्यू आते रहेगी। तो एक टाइम फिक्स कीजिए और उसी टाइम पे आप उस वीडियो को डेली की मैथ्स की क्लास जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़िएगा। तो गाइस, मैं आपको हर एक लेवल एग्ज़ाम का जो है आपको कवर करवाने वाला हूं। जैसे कि आपकी रेलवे एग्ज़ाम हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, इन एग्ज़ाम में जितने भी आपकी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे लेवल में आपको करवाने वाला हूँ। बिल्कुल क्वेश्चन में बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा, बेसिक प्लस ट्रिक आपको सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, जितने भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आपका पहला टॉपिक है कौन सा? एवरेज, है ना, औसत। तो यहाँ पे सबसे पहले औसत तो होता क्या है? क्वेश्चंस आपको पीछे दिख जाएंगे या फिर क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप कोचिंग का जो चैनल है टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको सारे जितने भी आपको क्लासेस में क्वेश्चन करवाए हैं प्लस जितने भी आपके स्टडी मटेरियल होता है वो आपको वहीं से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ओपन कीजिए, क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बिल्कुल औसत का बेसिक से मैं यहाँ से क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले औसत एवरेज होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो एवरेज को अपने को समझना पड़ेगा कि एवरेज एक्चुअल में किसको बोलते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एवरेज किसको बोलते हैं अपन, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि जैसे कि मैंने कोई भी क्लासेस में 4 बच्चे आए, है ना। अब 4 बच्चे आए तो 4 बच्चों को मैंने बोला कि जाओ ट्रॉफी का क्या, और उनको पहले वाले बच्चे को 1 रुपये, दूसरे वाले को 2 रुपये, तीसरे वाले को 3 रुपये, चौथे वाले को 4 रुपये दिए, है ना। कितने? ये मैंने उनको पैसे दिए कि जाओ जाके ट्रॉफी खा के आ जाओ, है ना। अब 1 या फिर 5, जो भी 5 बच्चे थे तो इनको 1 2 3 4 5 रुपये मैंने दिए, है ना। तो वो बच्चे ट्रॉफी खाने गए। तो यहाँ पे पहला वाला बच्चा जो था वो नाराज़ हो गया कि सर की मेरे से क्या दुश्मनी है जो सर ने मुझे 1 रुपये दिया, और जिसको 5 रुपये मिले वो तो खुश हो गया कि वाह यार सर ने मुझे 5 रुपये दिए। तो ये उन दोनों के बीच जो बच्चे थे उनके बीच में झगड़ा होने लगा। तो बच्चों से बोला कि वाह चलो ठीक है, पेपर जितने भी पैसे हैं वापस दो। तो जितने भी 5 बच्चे थे तो 5 बच्चे से जो पैसे दिए थे उनको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये, ये पैसे उसने क्या किए, मैंने वापस ले लिए। अब मैंने वापस ले लिए तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मुझे सभी बच्चों को बराबर पैसे बांटने हैं तो अपन कैसे बांटेंगे? जैसे कि पहले वाला के 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, मतलब टोटल अगर आप देखोगे कि टोटल आपके पास रुपए कितने हो गए, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 कितना हो जाएगा आपका 15। मतलब आपको टोटल कितने रुपए हैं आपके पास? 15 टोटल आपके पास रुपए हैं। अब आपके पास बच्चे कितने हैं जिनको आपको टॉफियाँ दिलानी है? तो 1 2 3 4 और ये कितनी हो जाएगी 5। तो आपको प्रत्येक बच्चे को बराबर अगर बांटना है तो आप कितने देंगे? तो 5 कम 5, 5 दिया 15। मतलब ये जो 3 आया, 3 रुपये आया, ये क्या आया आपका? औसत, एवरेज। इसको बोलते हैं अपन एवरेज, मतलब बराबर, है ना। एवरेज, ये जो एवरेज आएगा आपके सभी टॉपिक में आता है। आपका गति, ट्रेन के जो क्वेश्चन आते हैं, औसत गति, औसत चाल, औसत आयु वगैरह जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे लेवल में आपको कवर कराऊंगा। बस वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक वीडियो में देखिएगा और आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो चलिए गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि औसत किसको बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कीजिए,
नहीं आता है तो हम आपको सॉल्व कराएंगे। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यदि 7 + 5 + 13 + 9 और इन सभी का जो औसत है वो कितना दे रखा है आपको 10, तो यहाँ पे गाइस टोटल कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 और एक और दे रखा है आपको क्या x है ना, x लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना टोटल 5 है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, तो 1 2 3 4 5 और ये बराबर में औसत कितना दे रखा है आपको 10। अच्छा, औसत का एक फॉर्मूला जो आपको बेसिकली वैसे नॉर्मली पता होगा, क्या होता है, सभी परिणामों का योग बटे क्या होता है, परिणामों की संख्या। ये क्या होता है आपका औसत का फॉर्मूला होता है, बराबर क्या होता है आपका औसत बराबर ये आपको फॉर्मूला होता है ना। जिसको नहीं पता है बच्चा लिख लेना, ये जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए है ना। औसत बराबर क्या होता है, परिणामों का योग, मतलब जो भी आपको परिणाम दिए हैं उन टोटल का क्या करना है, आपको योग करना है, ऐड करना है और उनकी बट्टे में क्या आ जाएगी, उनकी परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ क्वांटिटी उनकी कितनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ऊपर योग करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 10 2 12 12 24 और 1 25 25 और 9 कितना हो जाएगा अपना 34 है ना। प्लस कितना है आपका x, अब ये संख्या उधर जाएगी, 10 का 5 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा 50 है ना। और बेटे में आपका कितना है, हो गया, डायरेक्ट गुणा कर दिया, देखो मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 का 10 उधर मल्टीप्लाई किया, इन सभी को ऐड करोगे कितना 34 और प्लस x ऐसा कैसा ही। x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो 50 माइनस कितना हो जाएगा आपका 34, दोनों को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 16। आंसर कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, इतना नहीं आया कोई बात नहीं, अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे एक एक करके क्वेश्चन अपन करवाने वाले हैं। तो सभी को चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना जो पहली बार देख रहा है, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगर आपको आ गया है समझ में तो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं आया तो हम बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, उसने बोला है आपको जो परिणाम दिए हैं कितने कितने दिए हैं, तो 10 + 12 + 16 + 20 + p है ना + 26 है ना। ये जो दे रखे हैं आपको टोटल क्या दे रखे हैं, परिणाम दे रखे हैं। तो टोटल परिणाम कितने हो गए अपने पास, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो बटे में कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, औसत कितना दे रखा है आपको 17। औसत का फॉर्मूला होता है ना, औसत बराबर परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है आपको, क्वेश्चन में किसकी, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन सभी को अपन क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, 6 का इधर मल्टीप्लाई होगा, 17 से कितना हो जाएगा अपना 102। अब इन सभी को ऐड करते हैं। तो ध्यान रखना, ऐड करने में अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक की है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो 10 और ये कितना हो जाएगा 22, 22 से 28 38, 38 और 20 हो जाएगा अपना 48, 58, 58 और 6 हो जाएगा कितना अपना 58 और 6 64, 74 84, कितना हो जाएगा 84, ठीक है। 84 प्लस कितना हो जाएगा आपका p, 84 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस में 102 माइनस कितना हो जाएगा आपका 84 बराबर में कितना हो जाएगा आपका p। चलिए तो दोनों को माइनस करते हैं तो ये कितना बचेगा 16 और 2 18। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, और सारे ढेरों सारे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो और जिनको आता है वो ये नहीं समझे कि सर हमको तो आता है हम जल्दी जल्दी करेंगे, तो मैं आपको हर एक बच्चे को साथ में लेके चलूँगा, हर एक बच्चे को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। थोड़ा सा मेरा समझाने का तरीका जो है धीरे है, परंतु आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि संख्याओं 7 15 11 वगैरह जो है, कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन जो दे रखा है आपको 7 + 15 + 11 + 1 + 14 + 21 और इन सभी का जो औसत दे रखा है +25 भी है ना, इन सभी का जो औसत दे रखा है आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 15। तो नंबर ऑफ परिणाम गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो जाएंगे अपने 7 है ना, 7 ही हो रहा है ना, 7 5 3 3 6 7 हो गए। अब इन सभी को क्या करना है, अपने को ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका ध्यान रखना सबसे पहले कि आपको मिस्टेक नहीं हो जाए ना। तो यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 22 23 और ये 33 33 और 14 कितना हो जाएगा अपना 37 47 48 58 68 68 और 25 कितना हो जाएगा तो अपना 73 83 93 93, ठीक है। और बराबर में प्लस कितना है आपका x है ना, बराबर में इस 7 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे ना, तो 15 7 कितना हो जाएगा अपना 105, ठीक है।
ये 93 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में, डायरेक्ट कर दे माइनस, दोनों को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5 2 10 और कितना हो जाएगा 13। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 13। ऑप्शन में नहीं है कि मिस्टेक कर दी। कौन सा क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका देखिए प्लस में आपको देखिए 7 5 12 22 22 33 33 और ये 4 हो जाएगा कितना अपना 47 47 48 58 68 68 और 20 हो जाएगा 78 88 88 और 5 हो जाएगा कितना अपना 93 93 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा अपना 105 105 में से माइनस करोगे। अच्छा तो ये बच रहा है अपना 5 3 8, ठीक है, कितना बचेगा आपका 12। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करने में थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, है ना, हो सकती है मिस्टेक। तो एक्स का आंसर कितना आ जाएगा? अपना आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ इतना आप सभी को? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिनको आता है कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुकिए, उनके लिए अच्छे से लेवल वाले स्टैंडर्ड लेवल भी क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो फिर हम बता रहे हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 30 परिणाम का औसत, ये थोड़ा सा लेवल चेंज है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि 30 परिणामों का औसत जो दे रखा है आपको, 30 परिणामों का औसत कितना दे रखा है आपको? 20, है ना। एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आने हैं, और अगर ये क्वेश्चन समझ में मिस्टेक कर दी तो आपको आने में दिक्कत लगेगी, है ना। तो जो यहाँ पे परिणाम दे रखे हैं कितने? 30 परिणाम। अब जब भी आपका औसत वर्ड आए मतलब आपको क्या करना है? इनटू करना है। ये सिंपल सा है ना, आपको ज़्यादा लोड लेने वाली ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा है कि अगर आपका औसत लिखा हुआ क्वेश्चन में आता है तो आपको क्या करना है? इनटू करना है। तो 30 परिणाम और औसत वर्ड आया तो 30 का इनटू करेंगे किसके अंदर? 20 के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा अपना 600। क्लियर हुआ? अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? तथा अन्य 20 परिणामों का जो औसत दे रखा है आपको कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। 20 और परिणाम है और उनका जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको? 30 दे रखा है। क्लियर है? यही दे रखा है। तो यहाँ पे भी औसत वर्ड आया मतलब क्या करेंगे? इस आगे वाली संख्या का इनटू, है ना। तो 20 × 30 करोगे कितना हो जाएगा अपना 600। यहाँ तक हुआ क्लियर सबको? आगे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या उसने? सभी परिणामों का औसत कितना होगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि टोटल परिणाम कितने हैं। सबसे पहले तो 30 तो ये हैं और 20 ये हैं, मतलब टोटल परिणाम कितने हो गए अपने पास? 50। और इन दोनों टोटल परिणामों का, एक तो ये स्टार्टिंग के 30 परिणाम थे उनका योग निकाला अपनों ने, कितना आया था? 600। और अगले 20 जो परिणाम निकाले थे उनका योग भी कितना आया था अपना? 600। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा अपना? 1200। और कितने परिणामों का है ये? 50। उसने पूछा क्या? औसत। औसत मतलब 1 का, तो 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1200 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा अपना? 50। 5 से काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा अपना? 5 2 10 और 5 4 20, कितना आ जाएगा अपना? 24। ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, बने रहिएगा, और भी आगे बहुत सारे ढेरों सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं आपको। चलिए जिनको आता है क्वेश्चन समझ में आ गया है वो इस क्वेश्चन को कीजिए, जिनको नहीं आया है कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करवा रहे हैं। और जो बच्चा पहली बार वीडियो को देख रहा है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जाएगी, तो यहाँ पे फ्री में वीडियो देखना नहीं है, लाइक ज़रूर करना है चैनल को, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोला है कि 9 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको? 30। तो 9 संख्या का औसत और कितना दे रखा है आपको? 30, मतलब हो जाएगा अपना 30। औसत वर्ड आया मतलब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। बिल्कुल आप हमसे भी जल्दी क्वेश्चन करोगे, फास्ट क्वेश्चन करोगे, बस यहीं पे समझिएगा थोड़ा, है ना। 9 दिया कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 270। आगे क्वेश्चन में क्या बोला उसने? प्रथम 5 परिणाम, 5 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको? 20। स्टार्ट देखो, सबसे पहले 9 परिणाम उनका औसत था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन में आगे क्या बोला उसने कि प्रथम स्टार्टिंग के जो 5 परिणाम है, प्रथम 5 परिणामों का औसत जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है? वो 20। तो 20 इंटू कितना करेंगे? 5। 5 क्यों करेंगे पता है ना, मैंने बताया था कि औसत वर्ड आया मतलब सिंपल सा फंडा है कि आपको इंटू करना है। तो 20 5 कितना हो जाएगा अपना? 100। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला उसने? और अंतिम 5 परिणामों का औसत जो है उसने कितना दे रखा है आपको? 30 दे रखा है प्रथम। उसके बाद उसने बोला कि अंतिम जो 5 परिणाम है उनका औसत जो है वो कितना दे रखा है आपको? 30।
बिल्कुल बेसिक से हर एक छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको आगे जब बड़े लेवल के क्वेश्चन आए तो उनको करने में आपको समस्या नहीं आए, ठीक है। तो अंतिम 5 परिणामों का औसत, तो 30 × 5 करोगे कितना हो जाएगा ये अपना 150। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। उसने पूछा है कि छठी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जिसको आता है वो करिएगा। छठी संख्या आपसे पूछी है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ये टोटल कितने परिणाम हो गए, 5 और 5 कितनी संख्या हो गई, ये टोटल कितनी हो गई, 10 संख्या हो गई कि नहीं हो गई। अब ये बताओ ये संख्या कितनी है, 9। क्या मैं इस 10 संख्या में से 9 संख्या माइनस कर दूंगा तो बची हुई एक संख्या आएगी कि नहीं आएगी, अपने पास आ जाएगी ना। आया ना समझ में। 9 परिणाम था, उनका औसत निकाल लिया आपने, आगे निकाल लिया टोटल। इसके बाद 5 प्रथम 5 दिया है और अंतिम 5 दिया है, तो टोटल कितनी हो गई 10। 10 में से 9 माइनस कर लेंगे तो बची हुई संख्या आपकी आ जाएगी। अब ये मत घबराना सर उसने तो छठी संख्या पूछी है, छठी संख्या कहाँ से लेके आए। ध्यान रखना, आपको छठी पूछे, 7वीं पूछे, 8वीं पूछे, जो भी पूछे आपका आंसर वो बची हुई संख्या ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 9 संख्या कितना दे रखा है, तो 270, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 250। 270 में से 250 अगर आप माइनस करते हो तो कितना बचेगा आपका 20। तो उसने जो पूछा है आपको कि छठी संख्या कितनी आएगी, तो कितनी आ जाएगी 20। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं और फ्री में देखना नहीं है, वीडियो को शेयर करते चलिए अपने जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, सोशल मीडिया के जितने भी ऐप हैं उनके साथ शेयर करते चलिए, ठीक है। पूरे कंप्लीट टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ बिल्कुल फ्री। जैसे कि हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ही आपको पढ़ाने वाले हैं। सारी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेगी, तो बच्चा जल्दी से शेयर कीजिए सबके साथ। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अच्छा दिया है यहाँ पे कि 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत जो दे रखा है इस बार आपको कितना दे रहा है, 7, है ना। तो ये 15 × 7 करेंगे अपन। क्यों करेंगे पता है ना, जो बीच में से देख रहा है वीडियो को उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, स्टार्ट से देखिए तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो 15 × 7 करोगे कितना हो जाएगा अपना 105। क्वेश्चन को करते चलिए। जैसा बोला उसने बोला है कि पहली 8 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 6.5, है ना। उसने बोला है कि पहली जो 8 संख्या है उनका औसत कितना दे रखा है आपको 8.5, ये दे रखा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, 6.5 सॉरी, है ना। कितना दे रखा है आपको 6.5, 8 संख्या और उनका औसत। तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं, अगर फ्रैक्शन में आता है तो फ्रैक्शन में भी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सर ये तो दशमलव में आ गया, पॉइंट में आ गया, कैसे करें, है ना। 8 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 8 × 5 = 40, केरीज में 4 जाएगा, 8 का 6 में करोगे 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा अपना 52। एक अंक छोड़ के वापस क्या लगा दोगे, दशमलव, तो ये कितना हो जाएगा 52.0। क्लियर हुआ। मल्टीप्लाई सबको करना आता होगा, आई होप इतना मैं समझता हूँ। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि अंतिम 8 संख्याओं का औसत, वापस बोला है कि अंतिम 8 संख्या जो है उनका औसत कितना दे रखा है आपको 9.5। तो इसमें इंटू करेंगे 8 का, इसमें भी इंटू कर सकते हैं। 8 का 5 में करोगे 40, केरीज में 4 हो जाएगा, 8 का 9 में करोगे 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा अपना 76, ठीक है। और ये पॉइंट लग जाएगा तो ये 76 हो जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में पूछा गया है तो बीच की संख्या ज्ञात कीजिए, बीच वाली संख्या आपको निकालनी है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान समझना, टोटल कितनी संख्या हो गई है 15 हो गई, और ये 8 और 8 कितनी संख्या हो गई 16। क्या मुझे बताओ, थोड़ा सा इन 16 में से 15 संख्या माइनस कर दूंगा तो बची हुई संख्या आ जाएगी अपनी। तो कुछ नहीं करना है, जैसा कि अभी किया था वैसे ही करना है। तो स्टार्टिंग की जो यहाँ पे दोनों संख्या है, यहाँ पे 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको 105, और इन दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 5 2 10 और कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 128। तो 128 में से अगर आप माइनस करेंगे 105 तो कितना बचेगा आपका 23, है ना। उसने बोला ना कि बीच वाली संख्या। आंसर जो आएगा आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप कंफ्यूज नहीं हो जाए कि सर बीच वाली संख्या पूछा है ये कैसे आ गई। तो ये आपको इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको बीच वाली संख्या ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 23 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में इतना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सॉल्यूशन बिल्कुल मैंने बेसिक से हर एक चीज़ लिख के सॉल्व करवा रहा हूँ, जैसा हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसा ही। तो आपको फ्री में देखना नहीं है, शेयर करिए वीडियो को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है। क्वेश्चन में बोला है उसने कि 30 परिणामों का जो औसत दे रखा है वो आपको 12 दे रखा है। कितने, 30 का औसत 12। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आ गया होगा समझ में कि औसत वर्ड आया मतलब अपने को मल्टीप्लाई करना है ना। तो 30 का औसत 12 मतलब कितना हो जाएगा ये 360। अब तो कर सकते हैं ना अपन जल्दी से। आगे क्या बोला उसने, उनमें से प्रथम 20 का जो औसत दे रखा है वो कितना हो जाएगा
11 दे रखा है। प्रथम 20 का औसत कितना दे रखा है आपको 11, तो 20 और औसत वर्ड आया मतलब क्या करेंगे अपन इंटू, तो 20 इंटू क्या 11 करोगे कितना हो जाएगा 220। क्लियर हुआ है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला उसने, अगली 9 संख्याओं का औसत 10 है। क्या बोला उसने, आगे की जो 9 संख्या है उनका औसत दे रखा है अपने को 10। औसत वर्ड मतलब सीधा सा फंडा है कि आपको इंटू करना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अपना 90। आगे क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि अंतिम संख्या क्या होगी, तो थोड़ा सा ध्यान से इधर देखिएगा। ये संख्या कितनी हो गई 20 और 9 कितना 29, और ये संख्या कितनी है 30। दोनों को माइनस कर देंगे तो बची हुई क्या संख्या आ जाएगी, क्या आया समझ में। चलिए दोनों को, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सबसे पहले इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 0 9 2 11 और ये कितना हो जाएगा 310। क्लियर हुआ इतना। इन दोनों को ऐड किया ना, यहाँ पे भी ऐड किया था तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये टोटल हो गया कितना 310 और ये कितना है टोटल 360। तो 360 में से माइनस करोगे आप कितना 310, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 50। क्या है आपके पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में इतना। चलिए नहीं आया और क्वेश्चन आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवाने वाला है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और पढ़ने का अपना एक शेड्यूल बना दीजिएगा, क्योंकि आपके पास रेगुलर क्लासेस ऐसे ही ऑफलाइन आपको मटेरियल मिलता जाएगा। आपको बस घर पे बैठे पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 20 संख्याओं का औसत। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, आई होप, मैं समझता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो 20 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको 15, तो कितना हो जाएगा ये 300। आगे क्या बोला है उसने, उसमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 12, तो 5 इंटू कितना करोगे 12। क्यों करेंगे पता है ना, क्योंकि औसत बोला है इस वजह से। आगे बोला है उसने तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, यही पूछा है ना। तो यहाँ पे देखो ये कितनी संख्याओं का है 20, ये कितनी संख्याओं का है 5। तो शेष संख्या पूछी है ना, तो शेष संख्या कितनी बची है अपने पास 15 बची है ना। 20 में से 5 माइनस करोगे कितना बचेगा अपना 15। इन दोनों को माइनस करोगे कितना बचेगा आपका 240। और उसने पूछा क्या है अपने को औसत, तो इसका डिवाइड करेंगे 240 में डिवाइड करेंगे किसका 15 का, ठीक है। यहाँ से काटोगे 15 का 15, 15 से 90 कितना आएगा 16। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। नहीं आया, जब आपका पूरा लेक्चर हो जाए उसके बाद एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से सारे क्वेश्चन वापस से लगाइएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी बिल्कुल क्लियरली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, अभी जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे स्टैंडर्ड लेवल और बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है बोला है क्वेश्चन में उसने कि 3 संख्याओं का औसत है ना, 3 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 77, ठीक है। दिख रहा है ना क्वेश्चन। तो 77 में 3 का इंटू करोगे कितना हो जाएगा ये अपना 21 और कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 221। यहाँ तक आया समझ में। अब आगे क्वेश्चन में बोला है उसने, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब उसने पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तिगुनी, ये जो आएगा दुगुना तिगुना, ये आपके रेशियो प्रोपोर्शन या फिर अनुपात समानुपात जो टॉपिक है उसके अंदर भी आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अपन दुगुना तिगुना कैसे करते हैं ना। जैसे कि लिख लिया हमने, ये फर्स्ट संख्या है अपनी, ये सेकंड है और ये वाली अपनी कितनी है थर्ड। अब यहाँ पे 3 संख्याओं का औसत दिया था, उन्होंने मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया। मतलब अगर आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ोगे तो बराबर में कितना आना चाहिए आपका 221 आना चाहिए। तो सबसे पहले संख्या तो लिख लें अपन। क्वेश्चन में जैसा बोला है, अगर आपको ये क्वेश्चन जल्दी करना है और सही करना है क्वेश्चन, तो कैसे करते हैं ध्यान रखना, दुगुना तिगुना जब भी आए ऐसे क्वेश्चन को पीछे से रीड करना है, स्टार्ट करना है, पीछे से पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है ना उसने कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी है। क्या बोला है उसने कि दूसरी वाली जो संख्या है, ये जो दूसरी संख्या है ये तीसरी संख्या की क्या है दुगुनी। तो अगर ये 1 से मान लेता हूँ तो दुगुनी कितनी हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी। अब क्वेश्चन के पहले वाली लाइन रिवाइज करते हैं। पहली वाली लाइन में क्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है दुगुनी है। मतलब ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या की क्या है दुगुनी। तो 2 का दुगुना कितना हो जाएगा अपना 4x, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका में आपको रेशियो प्रोपोर्शन में अनुपात समानुपात सेम करना बताएंगे, तब आपको बता देंगे। बाकी अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को पीछे से रीड करिए तो जल्दी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन सही होगा आपका, है ना। और इन तीनों संख्याओं को अगर जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए अपना 221 आपका आना चाहिए। तो 4 2 6 और एक कितना हो जाएगा अपना 7x बराबर में कितना अपना 221। 7 से इसको काटोगे 7 या 21, 7 या 21, x बराबर कितना आ गया अपना 33। क्वेश्चन में पूछा क्या उसने कि पहली संख्या क्या होगी। पहली संख्या मतलब ये वाली, तो 33 में इंटू करोगे किसका 4 का, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 12 और ये कितना हो जाएगा 13, 132 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 30 का क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आया समझ में इतना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्री में वीडियो देखना नहीं है आपको
शेयर कर दीजिएगा जितने भी अपने दोस्त वगैरह हैं उन सभी के साथ में। नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, और क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ढेरों सारे आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि 3 संख्याओं का औसत 40 है ना। 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है अपना 40, तो 3 × 40 करोगे कितना हो जाएगा अपना 120। यहाँ तक तो आया होगा समझ में। क्वेश्चन में जब वो वापस आ गया आपके लैंग्वेज जो आई है कि पहली दुगुनी तिगुनी, तो सबसे पहले ऐसे लिखिए, फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड, ऐसे अलग अलग लिख लीजिए। अब क्वेश्चन को कीजिए पीछे से रीड, मैंने बताया था ना कि आपको पीछे से रीड करना है, तो क्वेश्चन में पीछे से यहाँ से रीड करेंगे। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है, तो अगर मैं तीसरी संख्या x मान लूँ तो तिगुनी मतलब कितना हो जाएगा 3x। 1 का तिगुना 3 ही होता है ना, आप कुछ भी मानो, आंसर आपका एक ही आएगा, बस तिगुना होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए, ठीक है। जैसा बोला उसने कि दूसरी संख्या ये तीसरी संख्या की तिगुनी, मतलब x का तिगुना कितना हो जाएगा 3x। अब पहली वाली लाइन रिवर्स करते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी। ये जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की दुगुनी मतलब 3 का दुगुना कितना होता है अपना 6x, दुगुनी मतलब 2 का गुणा करना है तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर बराबर में कितना आना चाहिए आपका 120। क्लियर हुआ इतना? तो 6 3 9 और एक कितना हो जाएगा 10x बराबर 120। तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा आंसर 12। x बराबर 12 आया तो क्या आंसर आया क्या आपका? क्वेश्चन में पूछा क्या उसने कि तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर मतलब डिफरेंस आपसे पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या उसने पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या ये होगी और सबसे छोटी संख्या क्या ये होगी। तो आपको डायरेक्ट कैसे करना है, तो 6x बड़ी संख्या है और छोटी संख्या कौन सी अपनी x, तो 6x में से x माइनस करोगे कितना बचेगा आपका 5x। x की वैल्यू कितनी आई अपनी 12, तो 12 5 कितना हो जाएगा अपना 60। एक तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर 12 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 12 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। जैसे कि 12 की यहाँ पे करोगे तो 12 से 72, वहाँ रखोगे तो कितना 12, दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा आपका 60। दोनों ही तरीके हैं, क्वेश्चन आपको फास्ट करना है तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, खुद से सॉल्व कीजिएगा। बहुत सारे नंबर और क्वेश्चन मैंने आपको करवाई है, और जितने भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जो पहली बार क्लासेस को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू आपके पास वीडियो आने वाला है। बिल्कुल फ्री आपको पढ़ाया जा रहा है, तो फ्री में देखना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है। तो ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइस थैंक यू सो मच, है ना। और मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास भी आपकी औसत का जो है रिलेटेड पूरा टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि 1-2 में आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, 10-15 क्वेश्चन करवा के छोड़ दूंगा। पूरा बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में जितने क्वेश्चन करवाते हैं वैसे आपको पढ़ाया जाएगा। बस आपको शेयर करना है वीडियो को, इतना तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।